उत्तर भारत के एक शांत गांव में एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसके बाहर पीपल का पेड़ था। उसी झोपड़ी में 80 साल की अम्मा रहती थीं। पतली, झुकी कमर, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में गहरी श्रद्धा। उनका कोई नहीं था। पति और बेटे दोनों का निधन वर्षों पहले हो चुका था। अब बस एक ही साथी था, श्रीमद् भागवत। वही अम्मा की सुबह थी, वही शाम। वे दिन रात उसी के सहारे जीती थीं। अम्मा को अस्थमा था, जरा सा काम करने में ही सांस फूलती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करतीं। कहती थीं, सावन का महीना था, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बाहर तूफान था, लेकिन अम्मा अपने दीपक के पास बैठी भागवत पाठ कर रही थीं। अचानक उन्हें खांसी का दौरा पड़ा, इतना जोर से कि वे जमीन पर गिर गईं। सांसें तेज हो रही थीं, शरीर कांप रहा था। कोई दवा नहीं, कोई सहारा नहीं। उन्होंने कांपते हाथों से भागवत को अपने सीने से लगाया और बोलीं, हे भागवत, तूने ही मुझे पाला है। अगर आज मेरा अंत है तो तेरे आंचल में ही हो। चमत्कार! जब भगवान प्रकट हुए, अम्मा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। तभी झोपड़ी के एक कोने से तेज प्रकाश फैलने लगा। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। एक बालक जैसा स्वरूप, पीतांबर पहने, मोरपंख सिर पर, हाथ में बंसी, स्वयं श्री कृष्ण। अम्मा ने कांपती आंखों से देखा और चौंक गईं। बोलीं, क्या मैं स्वप्न देख रही हूं? भगवान मुस्कुराए, अम्मा, तूने भागवत को मां, बेटा, जीवन सब मान लिया। अब मैं कैसे तुझे अकेला छोड़ दूं? श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर अम्मा के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण उनकी सांसें स्थिर होने लगीं, खांसी रुक गई, शरीर में जैसे नई ऊर्जा आ गई। अगली सुबह नया जीवन। सुबह गांव वाले जब अम्मा को देखने आए तो देखा, अम्मा स्वस्थ थीं। उनके चेहरे पर तेज था, सांसें सामान्य, और वो फिर से भागवत पाठ कर रही थीं। लोगों ने पूछा, अम्मा, ये कैसे हुआ? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान भागवत से निकलकर आए थे। उन्होंने मुझे छूकर ठीक कर दिया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन जिनकी आंखें देख चुकी थीं, उनके लिए यह चमत्कार था। झोपड़ी के बाहर अब रोज लोग आने लगे। अम्मा भागवत का पाठ करतीं और लोग चुपचाप सुनते। वहां बैठने से ही मन को शांति मिलती। एक दिन अम्मा ने कहा, भागवत कोई किताब नहीं है, यह स्वयं भगवान का घर है। जिसने इससे प्रेम किया, उसे भगवान मिलते हैं। अंतिम समय में अम्मा ने वही किया जो उन्होंने जीवन भर किया, भागवत पढ़ना, प्रेम करना और मुस्कुराना। अंत में जब उन्होंने संसार छोड़ा, तो उनकी झोपड़ी में भागवत के पन्ने खुले थे और दिया अब भी जल रहा था।